अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। हमारे चैनल्स पे आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से वीडियोस देखते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी शख्सियात को या तो अपने स्टूडियो में बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं जो कि मज़ीद प्योरीफाई कर सकें हमारी थॉट को और हमें करीब लेके जा सकें ऐसी सोच के जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो आज जिनके साथ में हूं ना, बस वो तो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं और इतना खूबसूरत बनाते हैं कि लोग आपकी तारीफ किए बगैर, आपको वैल्यू दिए बगैर और आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर नहीं रह सकते। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड। प्रेशर बहुत डाल दिया आपने बात करके। अच्छा सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा अपनी स्टडी के हवाले से। जी, स्टडी मेरी बेसिकली जो है ना वो मेरे पास आई ऑलवेज से दैट आई हैव अ लीथल कॉम्बिनेशन। इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग की लॉजिक, आई यूज दैट स्टिल। और दूसरा उसके बाद मैंने एमबीए किया न्यूयॉर्क से। सही है। और वो आई नो हाउ द बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स, तो आई इंटीग्रेट दैट थॉट इनटू दैट। और तीसरा एक आई वेंट टू एफआईटी फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 5th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। तमाम बड़े बड़े डिजाइनर वहाँ से स्टडी किए हुए हैं। सही है। सो आई स्टडी फ्रॉम देयर। तो वहाँ से मैंने निटी ग्रिटी फैशन की सीखी, इमेज कंसल्टेशन क्या होती है। कितना अर्सा पहले? We talking about now. I'm in this business for about 20 some years. 20 साल हो गए हैं इस काम में। अच्छा, इंजीनियरिंग भी की है, एमबीए भी किया, लेकिन फिर ये फील्ड आपने क्यों चूज? इसलिए कि मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ पैशन। यू नो, लाइफ में अगर आपका पैशन नहीं है तो फॉरगेट अबाउट दिस। नो, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो देयर इज नथिंग लाइक दिस। तो सोल सर्चिंग करता रहा, सोचता रहा कि क्या करना है लाइफ में, क्या करना है। और बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि वेयर आई वांट टू पार्क माई सेल्फ, वेयर आई वांट टू ऐड वैल्यू, हाउ कैन आई हेल्प पीपल। तो वैल्यू प्रोपोजिशन मेरी क्या है, वो सर्च में ही देन आई लैंडेड एट एफआईटी। और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो देन आई रियलाइज दिस इज माय कॉलिंग, दिस व्हाट आई वांट टू डू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ओके। अच्छा, पहला सवाल फिर वही जिससे आपको प्रेशर फील हो रहा था। एक शख्स आपके पास आता है और वो कहता है जी मैं तो बहुत नॉर्मल ड्रेसिंग करता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, मेरी वैल्यू बने। तो क्या बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप उसे रिकमेंड करते हैं? सबसे पहली बात है कि एक दिन अगर बंदा अच्छा लगता है तो इट्स नॉट गोना हेल्प। हाँ बिल्कुल, आपको पता है एक दिन तो हर बंदा अच्छा लगता है। मूड के डिजाइन या डिफॉल्ट बाय डिजाइन बाय डिफॉल्ट। आज मूड आ गया तो जनाब अच्छी ड्रेसिंग कर ली, या कोई इवेंट आ गया तो देन ऑब्वियसली यू नो बंदे को ड्रेसअप होना पड़ता है। जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि जी आप क्या पाकिस्तान में क्यों आए हैं, क्या हम पाकिस्तानियों को ड्रेसअप नहीं होना आता? तो मैंने कहा देखिए अगर मैं ये कह दूं तो आपको पता है ना, बुरे को तो पाकिस्तानी घर तक छोड़ने जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है। तो कहने लगा अच्छा बात क्या है? मैंने कहा बात ये है कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं एक दिन बहुत अच्छे लगते हैं जी, दूसरे या तीसरे दिन हम समवट अच्छे लगते हैं, डाउन हो जाते हैं, और तीसरे चौथे दिन हम कहते हैं ये वही बंदा है। ये वही था। तो सिग्नेचर लुक नहीं है हमारी। एक जो है ना, तो ये जो बात है ना कि आपने कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं, आपने अच्छा लगना है, ये एक दिन की गेम नहीं है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आई डोंट हैव ए मैजिक पिल कि जी मैं ये दूंगा और आप हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, कुछ फार्मूलाज तो हाँ, फार्मूलाज हैं बेसिकली। जी। तो सिग्नेचर लुक के लिए मैंने एक 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग का फार्मूला बनाया है। अच्छा। डेवलप किया 20 साल पहले। अभी तक वो फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेरा ये मानना है, मेरा क्लेम ये है कि अगर आप इस फार्मूले को अंडरस्टैंड कर लें, कॉम्प्रिहेंड कर लें, उसके बाद आप इसे जो है इंटीग्रेट कर लें और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर लें, तो यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक इन योर लाइफ। ओह माय गॉड। तो फार्मूला सुनिए क्या है जी, बताइए। सबसे पहले कलरेशन, पिगमेंटेशन, पहला पी। ओके। 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग की बात होने लगी है। पहला पी है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब है कलर। आपने कलर कौन सा पहना है। ठीक है। अच्छा, यहीं से सारी गेम शुरू होती है। मोस्टली लोग गलत कलर पहनते हैं। जब गलत कलर्स पहनते हैं जो उनकी कंप्लेक्शन के मुताबिक नहीं है, उनके आई कलर के मुताबिक नहीं है, उनके हेयर कलर के मुताबिक नहीं है, तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते। हाँ। अच्छा, एशिया में एक ये चीज है कि भाई हमारे कलर डार्क है तो लोग कहते हैं कि लाइट कलर सूट नहीं करते, हालांकि बाज़-औक़ात किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है तो लाइट कलर सूट करता है। हाँ, कल की बात है, मुझे किसी ने कहा कि लाइट कलर जो है मेरे को अच्छा सूट नहीं करता, मेरे को डार्क कलर सूट नहीं करता। भाई मैंने कहा फिर कौन सा कलर मैं आसमान से उठा के लेके आऊँ आपके लिए? असल में मिथ है पाकिस्तान में, मिथ ये है कि जी रंग काला है, रंग सांवला है, ब्लैक पहनूंगा और ब्लैक लगूंगा, व्हाइट पहनूंगा तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है जी। मैं आपको साबित करके दे कैसे निकलेंगे इसमें देखें, सबसे पहले हम हबशियों को देखें, कालों को देखें, जो चमकदार काले हम तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत। अच्छा, वो लाइट लिपस्टिक
लाइट कलर की तरफ हाँ, है। और आप देखें डार्कर में भी एक मैन हाँ। को देख लें, एक अफ्रीकन मैन को देखें, उसने ब्लैक सूट पहना हुआ है, उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, उसने व्हाइट शर्ट पहनी है, उसने रेड टाई लगाई हुई है। आई मीन ही लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। अगर आप तसब की निगाह से ना देखें जी, बात यह है। तो हम भी, मैं कहता हूँ कि अपने आप को तसब की निगाह से मत देखें, तो आप कम आउट ऑफ दैट। और उसके बाद अम्मी जान ने कहा है कि मेरा रंग सांवला है, तो मैं अगर ब्लैक पहनूंगा तो मैं और ब्लैक लगूंगा। तो अम्मी जान की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च भी कर लें। ऐसे तो एनीवे दैट्स फर्स्ट थिंग कि आपकी पिगमेंटेशन जो है, आपके कलर्स राइट होने चाहिए। इसके ऊपर पूरी डिटेल हो सकती है, मुझे पहले तरफ 5 पॉइंट्स जो है, अगर उसके बाद आप चाहेंगे तो इसके डिटेल कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि फिजिक आपकी कैसी है, स्टाइलिंग कैसी पहननी। ठीक है। तो स्टाइलिंग में मैं कहता हूँ कि फैशन को भूल जाएं, ट्रेंड को भूल जाएं। अच्छा। आप अपनी बॉडी शेप देखें, फाइन। यानी आप टॉल हैं, आप हैवी हैं, आप शॉर्ट हैं। अब इमेजिन करें कि एक हैवी सेट का बंदा है, वो मेरे पास आता है, आते हैं यूजुअली मेरे शोरूम में आते हैं, आई प्रोवाइड देम वार्डरोब सर्विस। तो कहते हैं हमेशा स्लिम फिट होगा आपके पास? अच्छा, अपने लिए। मैं कहना किसके लिए जी? अपने लिए। मैं कहा यू मस्ट बी किडिंग मी। ये पेट है, ये शोल्डर है, ये हिप्स हैं। अब इमेजिन करें कि एक जरा हैवी सेट बंदा है। आई मीन आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबॉडी। देखें ये तो शेप एंड फॉर्म तो हमारी जो है वो है ना। तो उसमें यह है कि अगर आप स्लिम फिट पहना देंगे तो क्या होगा? यही बंदा है जो मीटिंग में जाके बैठेगा, तो ऐसे जाके सब बैठेगा, शर्ट पहनी है तो शर्ट के 2 बटन जो हैं, ये वाले 2 बटन ये खुलेंगे। ये खुलेंगे तो अंदर से नजर क्या आएगा? तो खवातीन अक्सर पता कहती हैं, काश इसने बनियान पहनी हो। नजर पड़ती है ना, आंखें थोड़ी सी बंद करती है, बटन खुलते हैं, कहती काश। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली आप सोचती हैं काश साफ बनियान पहनी हो, क्योंकि गंदी बनियान भी Men are notorious for this, you know. Oh my God. I'm sorry. आप इस तरह की रियलिटी बता रहे हैं कि बस वो फिल्म चल रही है। फिल्म चल रही है ना, आपने देखे हुए हैं। अच्छा, अगर सपोज उसने बनियान नहीं पहनी तो फिर क्या है? बस फिर ना ही जिक्र करें तो अच्छी बात है। आपको बात करने का भी दिल नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। जिसको इस चीज का ख्याल नहीं है उससे बात क्या करनी है? तो अब देखिए ऐसे लोग हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, वी नॉट मेकिंग फन ऑफ इट। तो आई मीन ऑल दे हैव टू डू इज कि अपनी शेप देखें, अपनी बॉडी देखें, उसके मुताबिक आपकी स्टाइलिंग होनी चाहिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, इसमें ना 2 मैंने इसको, वो एक तो ना साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो यू नो हु हैज टाइम फॉर दिस। मैंने इसको डिवाइड किया सिर्फ 2 पर्सनैलिटी में। एक है कि आप बड़ी फ्लेम्बॉयंट पर्सनैलिटी के बंदे हैं, आप चाहते हैं कि लाइमलाइट में मी आप छाना चाहते हैं जहां भी जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है, वो अगर सपोज जो है वो लाउड कलर पहन लेता है या कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग कर लेता है, ही और शी कैन कैरी इट। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, जैसे मैं हूं, आप भी, आई थिंक यू आर इन दैट कैटेगरी, मे बी नॉट, तो उसमें यह है कि फिर हम 2 ज़्यादा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव जो है वो ड्रेसिंग करें। इसकी पंच लाइन ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन और वुमन कैरीज द क्लोथिंग। तो कैरी कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका प्रोफेशन क्या है, करते क्या है। अच्छा, आप एक लॉयर हैं, लॉयर लगते नहीं है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर लगते नहीं है, इंजीनियर लगते नहीं है, मोर इम्पोर्टेंटली सीईओ हैं, सीईओ नहीं लगते। आप लगते हैं जैसे कोई एडमिन के बंदे हैं। बल्कि वो मेरे साथ मेरी अपना शोरूम में एक साहब आए, तो सीईओ थे, सीईओ बड़ी कंपनी के। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा यार ये सीईओ वाली लुक तो नहीं है। अच्छा, रिंकल्स हमने शलवार कमीज पहना हुआ था, आई कुडंट बिलीव इट। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि शुरू कहाँ से करूँ, इनसे कैसे बात करूँ। तो मैंने कहा सर वो एक छोटी सी बात आपसे करनी है कि वो जो सीईओ है कि सीईओ को सीईओ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो एकदम हंसने लगे। मैंने कहा सर मैंने आपको कहीं जो ऑफेंड तो नहीं कर दिया? कहते नहीं बताइए। मैंने कहा सर वो सीईओ को सीईओ लगा। कहते हाँ यू एक्चुअली ना लास्ट वीक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपने मार्केटिंग के बंदे के साथ किसी मीटिंग में गए, मैं सूटेड बूट, वो सूटेड बूट था, मैं इस तरह था। तो उन्होंने कहा जी आप पीछे बैठ जाएं, उसको कहा कि आप आगे बैठ जाएं। अच्छा, तो ये है पोजीशन। तो पोजीशन के लिहाज से आपकी जो है ड्रेसिंग होनी चाहिए और अपना प्रोफेशन के हिसाब से, और पोजीशन के लिहाज से भी होनी चाहिए कि आप किस लेवल के बंदे हैं। तो ये 5 चीजें अगर आप करें तो देन यू विल हैव दैट, जैसे आप कहते हैं ना, हर वक्त आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सही। अच्छा, आप अभी जब पाकिस्तान आए हैं तो आपको क्या लगता है कि जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग की तरफ लोग तवज्जो देते हैं, क्या मिस्टेक्स नॉर्मली देखी हैं आपने जो लोग करते हैं अपनी ड्रेसिंग करते हैं? बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली मिस्टेक वो मैंने अक्सर प्रोग्राम पे उसका जिक्र किया है। मैं गया अपना ये एम्पोरियम में, तो एम्पोरियम में एक बंदा आ रहा था, ही वाज वॉकिंग लाइक ए पीकॉक, माशाल्लाह, दूर से ऐसे लगा बड़ी वॉक है, बड़ा जबरदस्त सूट पहना हुआ है, साथ में फैमिली भी है, वेरी नाइस फैमिली है, नाइसली पुट टुगेदर एंड ऑल दैट। इस तरह जैसे होता है ना, एक बड़ा रीगल सी फैमिली आ रही है। ठीक है। जब करीब आया तो उसकी जो ये सूट था, उसकी जो ये अपना स्लीव थी, जो कोड का लेबल है, जो ब्रांड का लेबल, वो यहीं लगा हुआ था।
तो अच्छा सबसे बड़ी मिस्टेक आई वुड ये से, है, हाँ हाँ। आई वुड से ये। नहीं हो सकता उन्होंने जान के ही छोड़ा हो। तो जान के छोड़ा हुआ है ना, जान उन के बेचारों को छोड़ा। पता नहीं है ना। हाँ। देखें, अगर आपने अपनी स्टेटमेंट जो है इस ब्रांड से हाँ। देनी है तो हाँ। देन आई थिंक गॉड हेल्प्स यू। हाँ। आपकी अपनी पर्सनालिटी से आपने अपनी स्टेटमेंट देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद जो अपनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं यही कहती हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी का छाप होती है ना, कहीं पे आप जाते हैं तो वो ऐसी ही होनी चाहिए कि अब आपका जो वजूद है वो मैटर करता हो। हाँ। ना कि ये कि हाँ ठीक है इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए ड्रेसिंग का मैं आपको बताऊं, ड्रेसिंग का ह्यूज उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर सारा फोकस ड्रेसिंग पे चला गया तो आप पे नहीं गया तो देन आई थिंक यू हैव लॉस्ट द गेम। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने अच्छा लगना है, आपने अपडेटेड लगना है, आपने मॉडर्न लगना है, आपने कंटेम्प्रेरी लगना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बात करते हैं न्यू पाकिस्तान, स्टेट ऑफ द आर्ट दिस, स्टेट ऑफ द आर्ट दिस, स्टेट ऑफ द आर्ट दिस, इतनी चौड़ी टाई लगाई हुई है जो आपने मिस्टेक की बात की, तो ऐसे लगता है जैसे डायनासोर एज हैं आप। तो बात कर रहे हैं आप कहे जा रहे हैं, आप कहे जा रहे हैं, लेकिन बहुत लाइटर टोन में कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल मैंने किसी को पॉइंट आउट तो नहीं किया ना, ठीक है, जिसने किया हुआ है वो उसको आवाज आ जाएगी, वो सुन लेगा। ये वैसे भी होना चाहिए कि इनडायरेक्टली या थोड़ा सा लाइटर टोन में आप कह सकते हैं कि भाई ये मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को नसीहत तो पसंद नहीं है। नहीं, दूसरी बात देखिए, मैं आपको आप और मैं इस फील्ड में, मैं और आप इस फील्ड में हमें डायरेक्ट बात भी करनी है। हाँ। क्योंकि ये तो ऐसे है, डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको कहे विशी वाशी से जवाब दे, 10 गोलियां, अच्छा कौन सी गोली है देख ले, 100 गोलियां रखी हैं इसमें, देख ले कौन सी आपने खानी है। हाँ। इसमें आराम आएगा कि नहीं आएगा? यार आराम जो है ना वो ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अच्छा, हमारे पास एक एज है कि हम स्क्रीन पे कहेंगे ना तो लोग घर नहीं छोड़ के आए। अच्छा, इसी तरह जिस तरह आपने अभी बात की ना कि लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करते हैं, इस तरह मैंने लड़कियों में भी देखी है ये चीज। ज्वेलरी पहनेंगी, घड़ी पहनेंगी, लेसों वाले कपड़े और सब, और वो उनको ये तब भी उनको लग रहा होगा कि कुछ कमी रह गई है। अच्छा, इस तरह की सोच रखने वाली लड़कियों को क्या आप कहेंगे? किस तरह फोकस? मैं ये कहूंगा कि आप इम्पोर्टेंट वुमेन जो है ना वो देखें जो अपना दुनिया में है। पाकिस्तान में दो ख्वातीन हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। अच्छा। एक तो है बेनजीर भुट्टो, तो आप उनका वार्डरोब निकाल के देख लीजिए। सही है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक एलिगेंस है। अच्छा, प्रिंट कोई नहीं है यहाँ, प्रिंट आई एम सो हैप्पी टू सी यू कि आप प्रिंट नहीं पहना हुआ। नहीं, मैं प्रिंट कम तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। तो प्रिंट में है कि प्रिंट नजर आता है, प्रिंटी, अब मैं कहता है प्रिंटी वुमन जो है ना वो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती। अच्छा। सारा फोकस प्रिंट पे आ जाता है। अच्छा, प्रिंट में आप 10 कलर चल रहे हैं, आप बताइए कौन सा कलर आपकी स्किन टोन पे अच्छा लगता है? अच्छा, ये जो एक प्लेन कलर होता है तो वो तो आपको पता है ना क्या है, आपकी पूरे लाजमी बात है, आप राइट कलर्स पहनेंगी और आपके फेस में जो है ना ग्लो आएगी, आपकी आईज मोर वाइब्रेंट लगेंगी, आप मोर एक्साइटेड लगेंगी। हाँ, ये सारा कुछ देखिए, कोई चीज भी अल्लाह लेसें वैसे सारी, प्लीज फॉर गॉड सेक, यू नो, लेसें हैं, उसके बाद आपकी एम्बेलिशमेंट्स हैं, फिर उसके बाद है उसके ऊपर जो आपकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है वो सारी है। तो यू नो, बिलीव इट नॉट, इट्स नॉट गोना वर्क। अच्छा, फिर लड़कियों सुन लो, देख लो, सर की बात सुन लें कि ज्यादा फोकस पर्सनालिटी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट पे करना है, ना कि ये कि जी हम ये भी कर लेंगे और वो भी। और वो जो आप फैशन की बात कर रहे थे सर, वो तो इतना मसला है आजकल कि कोई फैशन आप पे सूट करता है नहीं करता, लेकिन जो चल रहा है वो पहनना है। बस यही बात है। देखें, आपने देखना है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। आपने सारा फैशन लेके, सारी चीज लेके वो अपने ऊपर थोप नहीं लेनी। उसमें तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको ऊपर अच्छे लगते हैं, उनको आप डेफिनेटली इंटीग्रेट करें। जी, आप सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे शायद और भी फिर मजीद इकट्ठे होंगे, तो मैं एक सवालनामा तैयार कर लिया करूंगी। जी, बिल्कुल, और आपको जहमत दूंगी। आप बल्कि ऐसे करें, टॉपिक रखें, मसलन आज हम पतले बंदे पे बात करेंगे। हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, इसके ऊपर इतना मटेरियल मैं आपको दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं यूज्ड टू बी, मैं खुद पतला था, बल्कि वो फिर पतला बंदा या बंदी होगी तो वो पता क्या होगा, लोग सुनते रहेंगे, अच्छा यार मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। बिल्कुल, आप हाँ, इस तरह बॉडी शेप पे कर सकते हैं, फिर हम कलरेशन पे कर सकते हैं, फिर हम डिफरेंट प्रोफेशन ले सकते हैं कि इंजीनियर की ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, बैंकर की ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोफेशन लेके, होस्ट है, होस्ट की ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये सर मुझे बाद में बता दीजिएगा। ठीक हो गया, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Absolutely fabulous. थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जिन जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा है, मैं समझती हूँ कि बाद में लाइन ना लग जाए हामिद सईद साहब के ऑफिस के बाहर कि भाई हमें आप शहजादा बना दें, हमें स्टार बना दें। अगर लगती भी है तो कोई बात नहीं सर, वो आपको असिस्टेंट रख लीजिएगा और एक एक करके फिर लोगों को अच्छा है ना किसी मतलब। और ये एक मुझे लगता है कि कोई ऐसा वक्त आ जाएगा फिर के लोग हवाओं में उड़ेंगे। ओहो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत जरूरी है कि आप ड्रेसिंग का ख्याल रखें और अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और दिमाग पे तो फिर हम ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।